क्या तुम दुश्मनों पर घात लगाने के सिवा कुछ नहीं जानती? अब इसी घात में तुम्हारा और तुम्हारे उस्मान का खून बहेगा। जहर कोता है। मैं सिर्फ सामने नहीं पीछे भी देख सकता हूँ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे, समझी? या! बदला तो अभी बाकी है। माला, सिपाहियों, माला, माला, ओह, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ उस्मान, हाँ मैं ठीक हूँ। वो औरत मेरे हाथ से निकल गई जो हमारे बच्चों के पीछे है। ओह, ये मसला कोई बड़ा मसला नहीं है, हम लोग इससे भी निपट लेंगे। दिखाओ। हमारे बच्चे और आप पर भी कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं, है ना? देखो, जब तक मेरे साथ तुम्हारे जैसी खातून है, कोई भी घात लगा के मुझे तोड़ नहीं सकता। हमला करते हैं तो करने दो उन्हें। इन कुफार के तलवारें हमारे दिलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब बताओ मुझे, क्या उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं देखा। ऐसा लगता है वो अपना चेहरा जाहिर नहीं करना चाहती थी। क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है? कोई है मेरे शक के दायरे में, लेकिन ये नहीं शहर में हम उसे ढूंढ ही लेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सिपाहियों। ठीक है हुजूर, मशक खत्म हुई। भाई, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? मेरे पास तो कोई भी फराइज नहीं, आपकी मदद ही कर दूं कम से कम। आपका फर्ज है कि आप अपनी बहन की हिफाजत करें। लेकिन वो सारा दिन सोती है, मेरा कोई वजीफा नहीं है। अलाउद्दीन भाई, क्या आप जाएंगे अरहान भाई के साथ? नहीं मेरी बहन, अगर बाबा इजाजत दे तो मैं कुनिया के मदरसे में पढ़ना चाहूँगा। तो आप दोनों मुझे अकेला छोड़ देंगे? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहन है। अलाउद्दीन, चलिए मशक करते हैं। चलिए तलवार निकालिए। हमला करें।
क्या आप इस सब से भागने के लिए मदरसे जा रहे हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई? ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बाबा से बात कीजिए। भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कहीं नहीं भाग रहा भाई, लेकिन यहाँ सब ये समझते हैं कि मैं कमजोर होने की वजह से हर अमल से भागता रहता हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे मदरसे वापस जाना है। जिंदगी मुश्किल है भाई, आप ये जान जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। शेर जैसे बहादुर भाई हैं आप। हम दोनों साथ मिलकर इस रियासत को आगे बढ़ाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? अकेले आए हो हुसैन? जी हाँ हुजूर। आ जाओ। क्या तुम जानते हो कि हमें मिलने वाले उस सारे सोने का क्या हुआ? क्या उसने शहंशाह से कोई मुआहिदा नहीं किया? जाहिर है कि सारा सोना कुस्तुनतुनिया ही जा रहा है। सोना मिकदार में बहुत ही ज्यादा था। अगर उसके पीछे वो सारा सोना देने के लिए तैयार हो सकते हैं, कौन जानता है कि अगर हम देखते रहे तो हम और भी सोना तलाश कर सकते हैं। तुम्हें समझ आई हुसैन? नहीं समझा जनाब। तुम जल्द ही समझ जाओगे। मेरा मतलब है कि अगर मैं औलोफ उस्मान को बेच दूं तो हमें ज्यादा सोना मिल जाएगा, और अगर मैं उस्मान औलोफ को बेच दूं तो फिर औक्तुम साहब को गुस्सा आ जाएगा। बहरहाल हम एहतियात से काम करेंगे। इस बात को यकीनी बनाओ कि कबीले में हर जगह तुम्हारी नजर हो। कौन जानता है कि हमें इससे ज्यादा सोना कहीं पे मिल जाए। जो हुक्म आपका। जाएं उस्मान साहब, जाएं। अपने मेहमान की अच्छी मेज़बानी करें। यकीनी बनाएं कि वो ठीक है, लेकिन जान लें कि मैं सरदार को आपके लिए नहीं छोड़ूंगी। उस्मान साहब ने अगर मेरे बाबा को जाने नहीं दिया तो बहुत खून बहेगा वालिदा। उनका इंसाफ सिर्फ काफिरों के लिए काम करता है। बेकार इंतजार ना करो। जाओ और अतराफ में देखो, क्या वो लांती कांता कोज़ेनत सिराय से निकल गया है? नहीं, वो अभी भी अंदर है। ठीक है, अभी जाकर अतराफ में देखो। जब वो बाहर निकलेगा तो हम उसे ले जाएंगे। आपके बाबा की बेगुनाही उस पर मुनहसर है। सुनो बहनों, फौरन मार्था की दुकान पर जाओ। अलचेचेक, अलचेचेक खातून, यहाँ क्या कर रही है?
क्या आपके पास और कोई काम नहीं मुझ पर नजर रखने के अलावा? हाँ, क्योंकि कोई चारा ही नहीं बचा। अभी भी वक्त है, समझ जाए। यहाँ क्यों आई है? क्यों हो सकती हूँ मैं? आप चाहते हैं कि मेरा कबीला भूखा रहे? मैं यहाँ अपनी दुकान चलाने आई थी। सिपाहियों, अल चचे खातून के साथ इनकी दुकान पर जाओ और इन पर नजर रखना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। खातून, क्या तो सिपाही आपके साथ जाएंगे या आप कबीले जाएंगी? अलचिचेक, हमारे कबीले को जिंदान बना दिया और अब तुम यानी शहर को भी हमारे लिए जिंदान बनाओगे। चलो जाकर अपना काम करो। सुनो सिपाही, मेरी बेटी से दूर ही रहो तो अच्छा है, वरना आंखें निकाल दूंगी। ये किस किस्म के अल्फाज है खातून? मैं तो सिर्फ थोड़ा और मजबूत हो तो आपके लिए मुनासिब होगा। ये औरत यहाँ कब तक इंतजार करेगी? अगर आप चाहें तो मैं इसे बाहर भेज सकती हूँ, और अगर ये फिर भी ना गई तो मेरे पास एक और तरीका है। बुलंद आवाज में बात करो या बगैर बात किए अपना काम करो। ओह, आपका जख्म कैसा है? या तो माहिर नहीं था तीरंदाज, या आपको मारना उसका मकसद नहीं था। मच्छर का काटना शेर को शिकस्त नहीं दे सकता। ये जख्म महम नहीं। आप कहां थे उस्मान साहब? क्या आपने ये कपड़े सिलवाए हैं? जी हाँ, बेहतरीन दर्जी है हमारे पास। खातून को बाहर ले जाएं जरा। कुस्तुनतुनिया से आ रहा हूं मैं। वो क्यों? शहंशाह को जहर दिया गया है। फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। आपने पहले मुझे अंधेरा दिखाया और फिर खुशखबरी सुनाई उस्मान साहब। आपको बताने के लिए खबरें हैं मेरे पास, मगर खुशखबरी नहीं है। इसका क्या मतलब है? हुजूर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। दुर्सुल फकीर आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। औकतम साहब के मसले को हम देख लें पहले। दीवान का वक्त है। माठा, कांता को जुनूस को कपड़े पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। जी अंदाजा है, खुश लग रहे थे वो बहुत। अपने मेहमान को खुश करना बहुत जरूरी है। मार्था,
मैं तुम्हें ही तलाश कर रही थी और मैंने तुम्हें ढूंढ भी लिया। मैं यही थी, बाला खातून। अच्छा हुआ यही मिल गई, क्योंकि मैं बाजार से आ रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें और लियो को वहां नहीं देखा, तो तुम यहाँ थी। इंसान को अक्सर सामने की चीज नजर नहीं आती। लियो कपड़े लेने की गर्ज से कुस्तुनतुनिया गए हैं और मैं यहाँ आप सबकी खिदमत में। वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ये कपड़ा मार्था, मैं कुछ नए कपड़े देखना चाहती थी। जो तुमने पहना हुआ है बहुत ही उम्दा कपड़ा है। ये आपके लायक नहीं, मगर मेरे पास यही कपड़ा है। दुकान पे कई इकसाम है मेरे पास, वहां आ जाइएगा। अब मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। इजाजत है, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने आऊंगी। आप कभी भी आ जाना, मगर आज मैं जरा मसरूफ हूं। कपड़ा पहुंचा दूंगी आपको। क्या हुआ बाला? हम उस सांप फ्रिक के बहुत करीब है मलहुन, बहुत करीब। ये क्या हुआ है? तुम तो जख्मी हो। ठीक हूँ मैं, बाद में बताती हूँ। आयशा, आग तैमूर को खबर दे, हम इसके पीछे जाएंगे। अभी करती हूँ। देखते हैं कि ये कर क्या रही है। चलो पहले शिफा खाने चलते हैं। जल्दी चलाओ, जाना है मुझे। चलो देखते हैं कि मार्ता कितनी मासूम है। आयशा, यहीं रहे और नजर रखे। आग तैमूर, आ जाओ मेरे साथ। अलचिचिक, रुक जाओ जरा। आयशा खातून, मैंने सुना वो सब कुछ। आग तैमूर को रहम आ गया तुम पर, तुम्हें सजा नहीं दी, लेकिन मैं आग तैमूर की तरह नहीं हूं। रहम नहीं करूंगी। उसने रहम किया है? रहम नहीं, हम पर रहम ना करे। उससे कहेंगे उस पर रहम नहीं करूंगी मैं। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तुमने जो किया तुम उस्मान साहब को हिसाब दो कि अलचिचक। ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया है तो सजा जरूर मिलेगी। अब मेरे रास्ते से हट जाए। तुम्हारा हिसाब जरूर होगा, लेकिन तुम अपने किए की तलाफी नहीं कर सकती अब, बिल्कुल भी नहीं। कान खोलकर एक बात सुन लो, तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी। अब जाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर रहम करने की? तुम मेरे बेटे के लिए सिर्फ मुसीबत पैदा करोगी बस, और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तशरीफ रखिए। कांता कोसनोस, औकतम साहब को उनके किए की सजा देना चाहते हैं।
इस मुकदमे में हम भी किसी न किसी तरह हकीकत जाहिर करने की कोशिश करेंगे। किसी मुकदमे की जरूरत नहीं, साफ है कि उसने जुर्म किया है, उक्ताम ही कसूरवार है। हम इस पर मुकदमा चलाएंगे हकीकत को जाहिर करने के लिए। सबूत ये साबित करेंगे कि वो कसूरवार है या नहीं। इसीलिए हम ये फैसला नहीं करेंगे। जब हम मुकदमे की समाअत करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। बोरान। जी हुजूर। आ जाओ, अंदर आ जाओ। इसने मुझ पर कातिलाना हमला किया है, आपने इसे आजाद क्यों रखा हुआ है उस्मान साहब? कांता कोज़नोस, अक्तम साहब, आपके बाकी होने की वजह क्या है? वही जिसकी वजह से आपने वजीर और सुल्तान के खिलाफ बगावत की। मसावत के लिए और इंसाफ के लिए उस्मान साहब। मैं बागी सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे इंसाफ पर यकीन नहीं था। आपको मेरे इंसाफ पर भरोसा नहीं है क्या? तुर्गुत साहब से आपने बहस की और कांता कोज़नोस पर हमला भी किया। और इस सबसे बढ़कर एक और मसला है, और वो है सोने का मसला। ये झूठ है। अगर ये सब झूठ ना हुआ तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, आपका मुकदमा दुरुस्तुल फकीह सुनेंगे। अगर ये अदालत उक्ताम का सर कलम नहीं करेगी तो इसे कायम करने का कोई फायदा नहीं उस्मान साहब। हम दोनों में से ये कोई भी नहीं जानता कि जो आपके खिलाफ सबूत है वो आपको फांसी तक पहुंचाएंगे भी या फिर नहीं, और इसका फैसला अदालत ही करेगी। फिर मैं अपनी अदालत खुद कायम करूंगा। हो सकता है कि मैं कुस्तुनतनिया से एक बड़ा लश्कर लाऊं और अपना मुआहिदा तोड़ दूं। ना तो आप मुआहिदा तोड़ सकते हैं और ना ही जहां कोई लश्कर लेकर आ सकते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या आप मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हैं उस्मान साहब? आप बस सब्र कीजिए, जल्द पता चल जाएगा। जा सकते हैं आप यहां से। कांता कोज़नोस, आप यहीं रुकिए। रुकिए, हमारा ताक़ुब किया जा रहा है। मैं देखता हूं उसे। लेकिन मोहतात रहना। अच्छा तो आ जाए, सबको आंखें खुली रखनी है। आज ही मैं मालूम करूंगी कि आखिरकार तुम लोगों के पीछे है कौन। मुझे
मुझे बताइए उस्मान साहब, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। आपके शहंशाह को भरोसा नहीं है, याद रखो। फिर एक ओफिलिया और आप पर तख्त का दावा करोगे, उनको लगता है यूं। क्या? अहमक है वो, अहमक इंसान है वो। मैं यहां उसी के काम से आया हूं। उसे ये सोचने पर किसने मजबूर किया? क्या आपने? शायद ये सब आपके कामों की वजह से हुआ है। जब मैं कुस्तुनतुनिया गया तो ओलिफ वहीं था। आपने भेजा था उसे? हाँ, मैंने उसे भेजा था। गद्दार ओफेलिया को पकड़ने के लिए भेजा था। लेकिन अब आपके पीछे है वो, बल्कि शहंशाह के हुक्म से आपकी जान लेने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता उस्मान साहब। यहां तक कि अगर शहंशाह ये हुक्म दे भी दे तो ओलोफ मेरा वफादार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, जो भी सोचो आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ खबरदार कर रहा था। क्या कोई सिपाही है आपके पास? ओलोफ मुझे मारने वाला है। हाँ, मैं आपकी हिफाजत करूंगा अगर आप मेरे साथ हो। आपको लगता है रोमन शहजादा किसी तुर्क से मदद लेगा? वक्त बताएगा ये तो। वो यानी शहर के बाहर आपका इंतजार कर रहे होंगे। खतरे का अंदाजा है तो एहतियात तो करनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? बोरान। जी हुजूर। शहजादा हजरत को खुफिया जगह पर ले जाओ। आज से ये हमारी हिफाजत में रहेंगे। जैसा आप कहें मेरे सरदार। अफसोस हुआ बहुत। इतने खूबसूरत नौजवान को कैसे मार सकती? क्या ये अभी तक नहीं सुन सकता? जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर।
अभी भी नहीं सुन सकता वो हुजूर, लेकिन हमला करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। तो ये सुनना कब शुरू करेगा? इसमें कुछ वक्त लगेगा जनाब, लेकिन वो सुनेगा जरूर। जो भी जरूरी है इसके लिए कीजिए फौरन। यकीन है मुझे कि आप इसे संभाल लेंगे कुमराल अब्दाल। दुश्मन का पीछा करना है। मैं पीछा कर सकता हूं। ये सब हो चुका है जहर खुदाए। मुझे तुम्हारी तलवारों की जरूरत है। कुमराल अब्दाल, ओलुफ कहाँ है जरा ये बताइए। वो मकरी के करीब है उस्मान साहब, और वो एक चट्टान के करीब है। वो जगह अच्छी तरह से महफूज है और वो तादाद में बहुत ज्यादा है। अपना फर्ज आप बखूबी निभा रहे हैं कुमराल अब्दाल। अब दुश्मन भी इकट्ठे होंगे और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। मेरी बात अब जरा गौर से सुनिए।